जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस के बारे में डिटेल्स देखने वाले हैं। इस वीडियो में ही योग्यता और सैलरी के बारे में भी लास्ट में हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें नाविक जीडी, नाविक डीबी और यांत्रिक में सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है सिलेबस को। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में सिर्फ एक सेक्शन एक को रखा गया है, यानी कि सेक्शन 1 को रखा गया है। तो पहले सेक्शन वाइज देख लेते हैं। फ्रेंड्स, नाविक डीबी की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही रिटन टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद फिजिकल लिया जाएगा और इसमें सेक्शन 1 को ही इंक्लूड किया गया है। और सेक्शन 1 के अंडर जो है वो जो भी सब्जेक्ट आते हैं उनका भी हम लोग डिटेल्स देखेंगे। आगे अंत तक वीडियो के बने रहिएगा। इसमें पासिंग मार्क्स की बात करें तो अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 मार्क्स रखा गया है, 30 मार्क्स रखा गया है, यानी कि 30 नंबर रखा गया है। और एससी एसटी के लिए 27 नंबर मिनिमम पासिंग मार्क रखे गए हैं। नाविक जीडी की बात करें तो इसमें 2 सेक्शन इंक्लूड हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। इसमें सेक्शन 1 में आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और सेक्शन 2 में 20 नंबर लाना अनिवार्य है। कुल मिलाकर आपको 50 नंबर लाना मस्ट कंपलसरी है, तभी आप पास हो पाइएगा। और एससी एसटी के लिए 44 नंबर लाना, 44 नंबर, यानी कि सेक्शन 1 में 27 और सेक्शन 2 में 17 नंबर लाना अनिवार्य है। लेकिन आप इसमें धोखा मत खाइएगा, इतना कभी भी कट ऑफ नहीं रहने वाला है। कट ऑफ हमेशा इससे ऊपर ही जाता है। यांत्रिक की बात करें तो यांत्रिक में भी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 सेम दिया गया है, और इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 3 जो है, क्योंकि यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में सेक्शन 1 और सेक्शन 3, सेक्शन 1 जो है वो सभी में कॉमन आपको देखने को मिल जाएगा। और पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सेक्शन को ऐड किया गया है, यानी कि नाविक जीडी में मैथ और रीजनिंग 10+2 स्तर में मांगे जाते हैं। सॉरी दोस्तों, मैथ्स और फिजिक्स 10+2 स्तर में मांगे जाते हैं, तो उसमें सेक्शन 2 में उसी को ऐड किया गया है। और जो भी इसमें इंजीनियरिंग वाले, डिप्लोमा वाले जो भी कैंडिडेट्स यांत्रिक में अप्लाई करते हैं तो उनसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले सेक्शन में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देख लेते हैं सिलेबस सेक्शन 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो सेक्शन 1 में बात कर लेते हैं। तो सेक्शन 1 में मैथ पूछा जाता है 20 नंबर का, साइंस पूछा जाता है 10 नंबर का, इंग्लिश पूछा जाता है 15 नंबर का, रीजनिंग पूछा जाता है 10 नंबर का, और जीके पूछा जाता है 5 नंबर का सेक्शन वाइज। इसमें हम आगे देखने वाले हैं कि मैथ के कौन कौन से टॉपिक वाइज भी, साइंस के टॉपिक वाइज, इंग्लिश के टॉपिक वाइज, रीजनिंग के टॉपिक वाइज और जीके के भी टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स को देखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और टाइम आपको सेक्शन 1 यानी कि नाविक डीबी के लिए सेक्शन 1 है सिर्फ कंपलसरी है, सेक्शन 1 सभी के लिए कंपलसरी है, जिसमें से आपको टोटल क्वेश्चंस 60 पूछे जाते हैं। 60 मार्क्स का आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। और बाकी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है, क्लास 10th के बेस्ट पे होती है। सेक्शन 2 की बात करें जिसमें नाविक जीडी के लिए स्पेशली आती है सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 सिर्फ नाविक डीबी के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, और जनरल ड्यूटी के लिए, यानी कि सेक्शन 1 और 2 दोनों इंपॉर्टेंट आते हैं। तो सेक्शन 2 में बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर पूछे जाएगा, जिसमें से मैथ 25 क्वेश्चन और फिजिक्स 25 क्वेश्चन पूछे जाएगा। आपको टाइम जो है वो आधे घंटे का समय दिया जाएगा, 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का आपको दिया हुआ रहेगा। और सेक्शन 2 का सिलेबस जो है 12th बेस पे होने वाला है। 12th बेस में जो भी मैथ और फिजिक्स पूछे जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन 3 इसी तरीके से डिप्लोमा वालों के लिए है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाएंगे। सेक्शन 3 में भी देख सकते हैं, सेक्शन 3 भी 50 मार्क्स का है और आधे घंटे का समय आपको दिया जाएगा। सेक्शन 4 भी 50 मार्क्स का है और आधे घंटे का समय आपको इसमें भी दिया जाएगा। और सेक्शन 5 भी 50 मार्क्स का है और आधे घंटे का समय आपको इसमें भी दिया जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है और इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी वैकेंसी में आप फॉर्म फिलअप किए हैं। चलिए अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन 1 में आपसे
कुल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंस से, मैथमेटिक्स से, इंग्लिश से, जनरल अवेयरनेस से और रीजनिंग से। सबसे पहले साइंस की बात करें कि साइंस के कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके जो भी एप्लीकेशन है उससे क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देख लेते हैं सेकंड नंबर पॉइंट में क्या बताया गया है कि फोर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ग्रेविटेशन से यानी कि गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूटन के लॉ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोशन यानी कि गति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे साइंस में सेक्शन 1 में। और क्या इसमें बताया गया है, तो आपको हीट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेजरमेंट इन साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साउंड्स एंड वेव से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मोशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस में इतना ही टॉपिक है और इतना ही से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स, ये सिलेबस जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सिलेबस को प्रोवाइड कराया गया है, आप वहाँ से भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में सेक्शन 1 में मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लीनियर इक्वेशन एंड पोलिनोमियल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिमुल्टेनियस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिमुल्टेनियस इक्वेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी कि त्रिकोणमिति से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद सिंपल मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये एडवांस का है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जियोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एवरेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मिड, मीडियन एंड मोड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद यहाँ से बात करते हैं, आपको साधारण ब्याज से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समय और दूरी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 1 में इतना ही है मैथमेटिक्स से। आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा या कहीं पे नोट कर लीजिएगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पैसेज और कॉम्प्रहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चेंज एक्टिव पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कोई एक्टिव वॉइस दे देगा उसको पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना होगा, या कोई पैसिव वॉइस दे देगा उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करने को आपको दे देगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में भी कन्वर्ट करने से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। वर्ब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पंक्चुएशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं तो यहाँ से इडियम फ्रेजेस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, साइनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसमें आपको मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड के भी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से बात करते हैं कि यूजेस ऑफ एडजेक्टिव से रिलेटेड आपको कौन क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे, एडजेक्टिव, कंपाउंड और प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहाँ पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरा में यहाँ पे क्या दिया है, पैरा नंबर 5 में दिया है कि आपको यूज़ ऑफ प्रोनाउन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस से आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स, पोर्ट्स, इसलैंड और हार्बर से भी क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में बात करते हैं तो आपको कल्चर एंड रिलीजन, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं। हर बार के एग्जाम में देखा गया है कि लोक नृत्य यानी कि फोल्क डांस से रिलेटेड एक क्वेश्चन को कोस्ट गार्ड में पूछा ही गया है, वो भी सेक्शन 1 में ही एक क्वेश्चन इसका फिक्स रहता है। ये आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। यहाँ से मूवमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इम्पोर्टेंट एंड नेशनल फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहाँ पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफेंस एंड वार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अवार्ड्स एंड ऑथर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिस्कवरीज, डिजीज और न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लैंग्वेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे वहाँ पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट बात कर लें तो यहाँ कैपिटल्स एंड कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉमन नेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला है। फुल फॉर्म आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, खासतौर पर कंप्यूटर से रिलेटेड फुल फॉर्म जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके बाद बात करें तो एलिमेंट पर्सनैलिटी से क्वेश्चन पूछने को देखने को मिलेंगे या पूछा जाएगा। नेशनल बर्ड से, एनिमल, स्पोर्ट, फ्लावर, एंथेम, सॉन्ग, फ्लैग और माउंटेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ से मिल जाएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं लास्ट रीजनिंग की, कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में बहुत सबसे कम टॉपिक रीजनिंग में ही दिया गया और इससे रिलेटेड ही सबसे कम क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो क्वेश्चन इसमें से रिलेटेड 10 क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग का, लेकिन सबसे कम मेहनत आपको रीजनिंग में ही करना है, क्योंकि सबसे अधिकतर बच्चे इसमें रीजनिंग आपका अच्छा होगा ही और रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, आप इसमें अच्छा स्कोर कर ही लोगे। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो स्पैटियल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल रीजनिंग से, इसमें कोडिंग डिकोडिंग नहीं दिया हुआ ना, कोडिंग डिकोडिंग लास्ट में दिया हुआ है, इससे 2 क्वेश्चन आपको बनने ही बनने हैं। 2 क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। न्यूमेरिकल रीजनिंग से क्वेश्चन बनेंगे, यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन टाइप का, मैथमेटिक्स के टाइप का रीजनिंग आएगा, वो भी आपको इसमें पूछा जाएगा। एसोसिएट एबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं सीरीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, सीरीज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनस्क्रैम्बलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको कोडिंग डिकोडिंग से ही देखने को मिल जाएगा। यहाँ एक और चैप्टर नहीं दिया हुआ, ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है इसमें। चलिए फ्रेंड्स, सेक्शन 1 की बात तो हो गई यहाँ पे, और सेक्शन 1 के सारे टॉपिक्स को हमने आपको बता दिया। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 में नाविक जीडी के लिए जो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सारे के लिए सेक्शन 2 बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, और सेक्शन 1 में सब स्टूडेंट अच्छे खासे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन सेक्शन 2 में ही आके वो फेल हो जाते हैं। तो सेक्शन 2 पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। सेक्शन 2 में सबसे पहले फिजिक्स से देख लेते हैं। तो फिजिक्स से रिलेटेड यहाँ को क्वेश्चन पूछ के किस चैप्टर से या किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप इसके चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप अच्छे से ले लीजिएगा। हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं। यहाँ बताया गया है कि फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूटन के लॉ से और इसके एप्लीकेशन से, सर्कुलर मोशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लें तो मोशन ऑफ सिस्टम, पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ग्रेविटेशन से, प्रॉपर्टीज ऑफ बुल्क मैटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ऑसिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ऑसिलेशन और वेव से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। थर्ड में बात करें, थर्ड में दिया गया है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करें तो ऑप्टिक्स, सबसे ज़्यादा इसमें ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्टिक्स लेंस से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। आप ऑप्टिक्स को सबसे ज़्यादा फिजिक्स में ऑप्टिक्स चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलस जितने भी हैं, कैलकुलस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आते हैं, क्या बोलते हैं इसको, परमुटेशन, कम्बिनेशन या फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इस सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। 5th नंबर पॉइंट में दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो भी सिलेबस में दे रखा है ना, उन सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बहुत लेंदी तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि हर एक चैप्टर आप पढ़ के ही आपको जाना होगा, तो भी आप वहाँ अच्छा स्कोर कर पाइएगा। चलिए बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में थ्योरी, सीक्वेंसेस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसमें जितने भी सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं आप वो भी यहाँ मेंशन कर दिया गया है, और यहाँ आप देख सकते हैं सबसे छोटे लेटर में लिखा गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेंजर है कैलकुलस।
कैलकुलस से रिलेटेड सबसे अधिक क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। और इसका जो भी चैप्टर है वो यहाँ पे दे दिया गया है कि इसमें कौन कौन से है, डिफरेंशिएशन, एडिंग, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशन, सारे चैप्टर यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स, कैलकुलस के बाद आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग प्रोबेबिलिटी में। इससे भी रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कैलकुलस के बाद कोई चैप्टर होता है तो वो यही चैप्टर हो जाता है, जिसमें स्टैटिक्स आता है, प्रोबेबिलिटी आता है, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन एंड पोलिनोमियल्स, सिमुल्टेनियस इक्वेशन, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, ये सारे चैप्टर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इन सारे टॉपिक्स को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी समय है एग्जामिनेशन में, 1 से 1.5 महीने का समय है आपके पास, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। फिर भी आप इस जितने भी टॉपिक इसमें, जितने भी चैप्टर्स इसमें दे रखे हैं उन सारे चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इतने भी चैप्टर इसमें दे रखे हैं वो भी आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के सारे टॉपिक्स को हमने कवर करा दिया है। अब बात कर लेते हैं सैलरी के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी आपको अगर नाविक जीडी या नाविक डीवी, ये दोनों में से अगर आप किसी में भी ज्वाइन करते हैं तो आपका बेसिक रहने वाला है 21,700 रुपये आपका बेसिक पे रहने वाला है। लेवल 3 की जॉब आपको मिलने वाली है, पे लेवल आपका 3 रहने वाला है। और इस पर जितने भी अलाउंस है सरकार के तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंस हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे अभी DA 38% हो गया है और कर्मचारी जितने भी भारत सरकार के गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उन सारे का 38% DA हो चुका है सारे एम्प्लॉय का। तो इसके रिगार्डिंग अभी आपको 38% का DA जब भी आप ज्वाइन कीजिएगा तो उसके हिसाब से आपको मिलेगा और 21,700 रुपये पर सारे अलाउंस ऐड होंगे। अब बात करते हैं कि आपका मोटा मोटी आपका इन हैंड सैलरी कितना बनने वाला है। तो ज्वाइनिंग के समय आपका सैलरी 30 से 32,000 के अप्रोक्स आपका सैलरी इन हैंड सैलरी आपका बनने वाला है, TA 38% होने के बाद। यांत्रिक की बात करें तो यांत्रिक का सैलरी कुछ 40, इसका सैलरी थोड़ा सा हाई रहता है बिकॉज वो टेक्निकल जॉब है और टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी उसमें मांगा जाता है। तो उसमें 40,000 के आसपास उसमें आपको सैलरी देखने को मिल जाती है ज्वाइनिंग के समय इन हैंड सैलरी। सबसे अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स योग्यता की। बहुत सारे कैंडिडेट जो नए कैंडिडेट हैं उनको क्वालिफिकेशन के बारे में डाउट होता है कि आखिर नाविक जीडी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, डीबी के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और यांत्रिक के लिए क्या योग्यता चाहिए। तो जीडी की बात कर ले तो इसमें आप 10+2 मैथ और फिजिक्स के साथ अगर आप पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नाविक डीवी में ओनली 10th पास चाहिए, लेकिन इसमें सीटों की संख्या बहुत कम होती है। सबसे अधिक सीट जनरल ड्यूटी की आती है, नाविक जीडी की सीट आती है और इसमें आपको साइंस से यानी कि 10+2 जो है वो साइंस विषय के साथ मैथ और फिजिक्स आप 10+2 स्तर में पढ़े हुए होने चाहिए। और डीबी की बात करें तो आप इसमें सिर्फ 10th पास ही हैं तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और यांत्रिक, मैकेनिकल और इसके जितने भी अलग अलग ट्रेड होते हैं उस जितने भी इसमें ट्रेड है उसके हिसाब से आप उस सब्जेक्ट में आपको डिप्लोमा होना चाहिए। तो आप यांत्रिक की वैकेंसी वैसे कम ही होती है लेकिन होती है और अच्छी खासी जॉब है यांत्रिक की भी। चलिए फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।